हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विंग को थैंक यू कहता है अपने थप्पड़ को किस से रिप्लेस करने के लिए, जिसके बाद से विंग डर के मारे 1 इंच अपनी जगह से नहीं हिलता, इस डर से कि कहीं उसके किसी मूव का रिजल्ट और खतरनाक ना हो जाए। वहीं विंग आज अपने बस को बोर्ड करने पर खुद को ही कोस रहा था कि तभी बस की भीड़ कम होने लगती है, जो देखकर लंजा को डिसअपॉइंटमेंट फील होता है क्योंकि विंग लंजा से थोड़ा दूर हो गया था। तभी लंजा को उसकी मॉम का कॉल आता है जो लंजा को घर आने को कहती है, जिस पर ओके कहकर लंजा नेक्स्ट स्टॉप पर उतरने से पहले विंग के चिन को पिंच करता है, जिसकी वजह से विंग फौरन लंजा के हाथ पर मारता है, जिस एक्शन पर लंजा हंसते हुए कहता है, ओह माय डियर, गुस्सा मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ पर कल हम दोबारा मिलेंगे। जिस बात को सुनकर विंग लंजा को घूर कर देखता है और लंजा विंग को फ्लाइंग किस करके बस से उतर जाता है। वहीं अपने घर पहुंचते ही लंजा अपनी मॉम की तरफ देखता है जो लंजा को डांटने के लिए ऑलरेडी रेडी थी। तभी लंजा को देखते ही मिसेस लैन कहती हैं कि मॉम को लंजा से कुछ बात करनी है, जो सुनकर लंजा लेजीली काउच पर बैठकर अपने शूज उतारने लगता है। तभी मिसेस लैन पूछती है कि क्या जो चेंग शियाओ ने कहा वो सच है? क्या लंजा उस गरीब लड़के के साथ रिलेशनशिप में है? जो सवाल सुनते ही लंजा प्राउडली क्लैप करके पूछता है कि ये बात सच है और क्या मॉम को वो दोनों परफेक्ट कपल नहीं लगते? जो लंजा की हरकत देखकर और बात सुनकर मिसेस लैन आगे कहती है कि ये मजाक की बात नहीं है। आखिर उन दोनों लड़कों के रिलेशनशिप को सब क्या नाम देंगे कि एक रिच लड़का एक गरीब लड़के के लिए गे बन गया है? जो बात सुनते ही लंजा गुस्से में चीखकर बस मॉम कहता है, क्योंकि अगर विंग की इंसल्ट करने वाला लंजा के सामने उसकी मॉम नहीं होती तो पता नहीं लंजा क्या कर बैठता। कि तभी मिसेस लैन पूछती है कि लंजा की बाइक कहाँ है। उन्हें पता लगा है कि आज लंजा बस में घर आया है। जिस सवाल पर लंजा एक पल का पॉज लेकर कहता है कि उसने बाइक बेच दी है। जो जवाब पाते ही मिसेस लैन की आंखें डिसबिलीफ से बड़ी हो जाती है और वो कंफर्म करते हुए पूछती है कि लंजा ने क्या कहा, मॉम को दोबारा कहे। तभी अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ लंजा कहता है कि मॉम ने लंजा को वो बाइक दी थी तो वो बाइक उसी की थी, तो अब लंजा उसे बेचे या कुछ भी करे वो लंजा का हक है, उसे अपनी मॉम से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लंजा की बात पूरी होते ही एक थप्पड़ लंजा के फेस पर पड़ता है, जिस थप्पड़ को रिसीव करके लंजा एक तिरछी स्माइल के साथ सोचता है कि आज एक ही दिन में उसे 2 थप्पड़ पड़े। तभी लंजा अपनी मॉम को देखकर कामली कहता है कि कल से वो अपने घर की कोई फैसिलिटीज यूज नहीं करेगा और बस से ही स्कूल में आना जाना करेगा। साथ ही लंजा की मॉम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग होते ही लंजा सारे पैसे जो उसे बाइक बेचकर मिले हैं वो अपनी मॉम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। जो बात कहकर एक पॉज लेने के बाद लंजा आगे कहता है कि एक और बात जो उसकी मॉम याद रखे और वो ये है कि उसकी मॉम अब कभी विंग को चीप लड़का कहकर उसकी इंसल्ट ना करे, क्योंकि विंग उन सभी लड़कियों से ज़्यादा वैल्यूएबल है जिन्हें उसकी मॉम लंजा के सामने हमेशा प्रेजेंट करती रहती हैं। जो बात कहते ही लंजा वहाँ से चला जाता है और मिसेस लैन लंजा के पीछे से चीखती रह जाती हैं। वहीं देखते ही देखते स्कूल के इवेंट का दिन भी आ जाता है, जहाँ परफॉर्मेंस के लिए रेडी होकर लंजा मिरर में खुद को देखकर अपने आप से कहता है कि वो कितना हैंडसम है, आखिर उसे रिफ्यूज़ कौन कर सकता है। और आज रात तो विंग लंजा को हो जाएगा, जो वादा 2 दिन पहले लंजा ने खुद से किया था। दरअसल अपनी मॉम से झगड़े वाले दिन के बाद से लंजा अपने घर के पर्सनल ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं कर रहा था, जहां एक कारण लंजा की मॉम थी जिससे लंजा नाराज़ था और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके लंजा विंग के करीब रहना चाहता था। वहीं 2 दिन पहले जब लंजा बस से स्कूल जाने लगता है ताकि वो अपनी जर्नी विंग के साथ पूरी कर सके, लंजा विंग के साथ बैठी मिडिल एज्ड लेडी को अपनी पॉकेट मनी के पैसे देकर ब्राइब देता है ताकि लंजा विंग के पास बैठ सके। जो देखकर विंग अपनी आईज रोल करता है और सीट के बिल्कुल एंड पर विंडो से चिपक कर बैठ जाता है, क्योंकि विंग जानता था कि इस बार वो लंजा को अवॉइड नहीं कर पाएगा। तभी विंग के पास बैठते ही लंजा विंग को देखकर स्माइल के साथ हक करके पूछता है
कि लंजा का सेक्रीफाइस देखने के बाद भी क्या विंग लंजा को माफ करके वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, जिस पर विंग साफ साफ नहीं कहता है। जो रिस्पॉन्स पाकर लंजा कहता है कि वो तो लेकिन विंग को बहुत प्यार करता है। जो बात सुनकर विंग लंजा की तरफ अपना फेस करके गुस्से में कहता है कि वो ऑलरेडी एक बार लंजा पर यकीन कर चुका है, तो अब विंग सपने में भी लंजा के नाटक से बेवकूफ नहीं बनेगा। जो बात विंग इतना लाउड और क्लियर बोलता है कि आसपास खड़े सारे पैसेंजर्स उनकी बात सुन लेते हैं। तभी लंजा हार ना मानते हुए स्माइल के साथ पूछता है कि क्या होगा अगर लंजा इस बार सीरियस है तो, जिस पर विंग फौरन कहता है कि तो फिर लंजा अपनी बात प्रूफ करके दिखाए। लंजा अपने दोस्तों के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करे और विंग को उसकी रिस्पेक्ट और प्राइड वापस लौटाए जो लंजा विंग से छीन चुका है। जो बात याद करके लंजा इस वक्त मिरर में खुद को देखकर दोबारा खुद से कहता है कि आज रात वो विंग की विश को पूरा करके अपना प्यार विंग को साबित करेगा। तभी स्टेज पर इवेंट का लास्ट और इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस अनाउंस होता है और सारे स्टूडेंट्स लंजा और विंग के नाम से शोर मचाने लगते हैं। तभी स्टेज पर जाते हुए लंजा विंग से कहता है कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है। माना कि विंग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया, लेकिन वो अपना बेस्ट देंगे। जहां लंजा की सेंसिबल बात सुनकर विंग हैरान होता है और लंजा से कहता है कि उसने घर पर अकेले प्रैक्टिस की है। तभी परफॉर्मेंस स्टार्ट होते ही पहले विंग को अपना सोलो परफॉर्मेंस देना था, जहां वाइट ड्रेस में विंग और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जैसे ही विंग अपना डांस स्टार्ट करता है, सारे लोग यहाँ तक कि लंजा भी हैरान रह जाता है कि विंग बहुत ब्यूटीफुली डांस कर रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद लंजा ब्लैक ड्रेस में डेविल बनकर परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, जहां दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल फ्यूजन आर्ट परफॉर्म करते हैं और वहां सबको दोनों का परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता है। वहीं म्यूजिक के रुकते ही कर्टन्स को नीचे गिरना था, पर कर्टन्स नहीं गिरते। जहां डांस के लास्ट स्टेप में डेमन की बाहों में एंजल होता है और वो बहुत करीब होते हैं। तभी म्यूजिक की बंद होने पर भी कर्टन्स को गिरता ना देखकर विंग लंजा की बाहों में ही रहकर कंफ्यूजन के साथ इधर उधर देखकर वापस लंजा की तरफ देखता है, जो बस विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी विंग लंजा से धीमी आवाज में कहता है कि म्यूजिक बंद हो चुका है, पर लंजा विंग से लविंगली कहता है कि अभी लेकिन उनका काम पूरा नहीं हुआ है। जो बात लंजा लविंगली और कामली विंग को कहता है, पर विंग लंजा की बात सुनकर बहुत नर्वस हो जाता है और पूछता है कि लंजा की बात का क्या मतलब है। जिस सवाल का कोई भी जवाब ना देकर लंजा विंग को छोड़कर स्टेज के पीछे खड़े सुंगजू से माइक लेकर उसे थैंक यू कहता है और वापस विंग के पास आकर पूरे क्राउड से हेलो कहकर पूछता है कि क्या उनमें से किसी को प्यार हुआ है। जिस सवाल पर सब शोर मचाते हैं और यस कहते हैं, बस वहाँ थोड़े से ही स्टूडेंट्स थे जो नहीं कहते हैं। तभी स्माइल के साथ 2 कदम विंग से आगे आकर लंजा पूरे क्राउड से कहता है कि उसे प्यार हुआ था और वो आज भी प्यार में है, लेकिन लंजा से एक गलती हो गई जो उसने बेट लगाकर उस इंसान की फीलिंग्स को हर्ट किया जिसे लंजा बहुत प्यार करता है। तो अब लंजा अपनी गलती सुधारना चाहता है। जो बात कहकर लंजा पूरे क्राउड से एक सवाल पूछता है कि क्या लंजा दूसरा चांस डिजर्व करता है, जिस सवाल पर 80% स्टूडेंट्स यस में शाउट करते हैं। जो रिस्पॉन्स पाकर लंजा एक स्मॉल स्माइल के साथ विंग की तरफ मुड़कर विंग को देखकर और वाइड स्माइल करता है, जो इस वक्त कंफ्यूज्ड और एम्बैरेस्ड दिख रहा था। तभी लंजा विंग के पास आकर कहता है, विंग, प्यार में समर्पण होता है तो मुझे मेरी गलतियों के लिए पनिश कर सकते हो कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन प्लीज़ मेरे प्यार को पनिश मत करो, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारी एंजेलिक स्माइल से स्टार्ट हुआ था। तभी एक गहरी सांस भरकर लंजा आगे कहता है, विंग, आई लव यू, प्लीज़ मुझे मेरी स्टुपिडिटी के लिए माफ़ कर दो और आज जो मैं कह रहा हूँ वो सब सच है। मैं आज तुम्हारे सामने एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट लंजा हूँ, कोई रिच यंग मास्टर नहीं, और अब से लंजा हर वो कुछ करने को तैयार है जो उसका प्यार चाहेगा। कि तभी लंजा फ्रोज खड़े विंग के सामने अपने एक घुटने पर बैठकर अपने पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर विंग के सामने लाता है, जिस ब्रेसलेट पर उन दोनों के नाम के इनिशियल्स लिखे थे। इस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेकर लंजा फुल इमोशंस के साथ पूछता है, विंग, क्या तुम मुझे
माफ करके मेरे प्यार को दोबारा एक्सेप्ट करोगे? तो पूरी बात सुनकर विंग साइलेंट रहता है और चारों ओर से आते शोर को अपने माइंड में प्रोसेस करने की कोशिश करता है। साथ ही लंजा की तरफ देखता है जो होपफुल आंखों से विंग की तरफ देखकर जवाब का इंतजार कर रहा था। जहां लंजा के साथ साथ सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी विंग के रिप्लाई का वेट कर रहे थे। तभी एक गहरी सांस भरकर विंग नहीं कहता है। जो जवाब सुनते ही लंजा को ऐसा लगता है मानो किसी ने हॉट रॉड से लंजा को मार दिया हो। वहीं बाकी सबको विंग के रिप्लाई से डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। इसकी गूंज लंजा के कानों में भर जाती है और ठीक तभी कर्टन्स भी गिर जाता है। वहीं इस वक्त लंजा की आंखों में आंसू थे क्योंकि आज तक उसने जो चाहा था दुनिया की हर चीज उसे मिली थी, पर आज पूरे स्कूल के सामने उसका प्यार ठुकरा दिया गया था। जहां इस बार लंजा को जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा था वो उसे नहीं मिला था, जिसकी वजह से लंजा आज अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। जिसे इस बार चोट एक बिना पंख वाले एंजल ने पहुंचाई थी। लेकिन लंजा एक क्राई बेबी नहीं था, इसलिए वो रोता नहीं है और ना ही अपनी वीकनेस शो करता है। वहीं विंग लंजा को जवाब देने के बाद फौरन अपने असाइंड मेकअप रूम में आकर बुरी तरह से रोते हुए अपने आंसू पोंछे जा रहा था। जहां विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी ये प्रिटेंड करने में कि वो लंजा की परवाह नहीं करता, क्योंकि सच तो ये था कि विंग लंजा से बहुत प्यार करता था। पर विंग अपने घर में जो मॉर्निंग में हुआ था वो भूल नहीं पा रहा था। और अगर विंग के पेरेंट्स ने विंग को हिम्मत ना दी होती तो जो अभी विंग ने किया था वो नहीं कर पाता। जहां स्टेज पर लंजा को ना कहते हुए विंग अंदर ही अंदर रो रहा था कि तभी लूसी विंग के पास आकर पूछती है कि क्या वे गग्गा ठीक हैं। दरअसल चेंग शियाओ वाले इंसिडेंट की वजह से लूसी बहुत एम्बैरेस्ड थी, इसलिए उस दिन के बाद से विंग से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती थी, पर अपने वे गग्गा की फिक्र करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। तभी लूसी विंग से आगे पूछती है कि आखिर वे गग्गा ने लंजा को रिफ्यूज क्यों किया, जिस सवाल पर विंग लूसी को देखकर फोर्स्ड स्माइल के साथ कहता है कि गग्गा वरिड थे कि कहीं लंजा इस बार भी अपनी शर्त ना जीत जाए। जिस रिप्लाई पर लूसी यकीन ना करके विंग की आंसुओं से भरी आंखों को देखकर कहती है कि उसे लगता है कि लंजा इस बार सीरियस है, जिस बात पर विंग कहता है कि वो दूसरी बार हर्ट होना नहीं चाहता है। वो बात कहते हुए विंग के दिल में पेन हो रहा था। वहीं लंजा जो रूम के बाहर खड़ा होकर लूसी और विंग की बातों को सुन रहा था, वो विंग के रिप्लाईज को सुनकर अनबियरेबल पेन अपने चेस्ट में फील करता है और आंसू उसकी आंखों से बह जाते हैं। वहीं इमोशंस में बहकर लंजा का दिमाग काम करना ही बंद कर रहा था। साथ ही गुस्सा, कंफ्यूजन, सॉरी, रिग्रेट और पेन के बीच में लंजा अपने होश खोता जा रहा था। जिस हालत में फौरन स्कूल से बाहर आकर एक टैक्सी रोककर लंजा पास के एक बार में चला जाता है, जिस बार में लंजा और उसके फ्रेंड्स का एक प्राइवेट रूम था, जहां जाकर लंजा विंग का नाम लेकर रोते हुए खूब ड्रिंक करता है। तब तक ड्रिंक करता है जब तक लंजा अपने होश नहीं खो बैठा। वहीं लंजा के फुली ड्रंक होकर बेहोश होते ही रूम का डोर ओपन करके एक ब्यूटीफुल फिगर अंदर एंटर करके लंजा के पास आकर एक सर्वेंट को पे करके लंजा को अपनी कार तक ले जाती है। वहीं कार में बैठकर वो ब्यूटी अपने ड्राइवर को पास के एक होटल में उन्हें ले चलने को कहती है और लंजा को देखकर अपने मन में सोचती है कि यही उसका चांस है लंजा की अनकॉन्शियस स्टेट का फायदा उठाकर अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का। जिसके बाद एक 5 स्टार होटल में ड्राइवर की हेल्प से लंजा को रूम में ले जाकर चेंग शियाओ ड्राइवर को पैसे देकर अपना मुंह बंद रखने को कहती है और बेड पर बेहोश पड़े लंजा को देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ कहती है, लंजा आज मैं तुम्हें एक अनफॉरगेटेबल नाइट दूंगी। जो बात कहते हुए चेंग शियाओ के फेस पर एक विनिंग स्माइल थी। जिसके बाद चेंग शियाओ एक कैमरा बेड की तरफ सेट करके खुद को अनड्रेस करने लगती है। वहीं अपने ब्लरी आईज को ओपन करके लंजा जब अपने सामने देखता है तो उसे अपने सामने विंग दिखाई देता है, जिसे अपने सामने फील करके लंजा स्माइल के साथ कहता है, विंग फाइनली तुम मेरे पास आ गए। जिसके बाद चेंग शियाओ की हर हरकत पर लंजा को यही लगता है कि उसके पास बस उसका विंग है। जिस रात को चेंग शियाओ अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है।
वहीं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर पूरे रूम में अपनी नजर दौड़ाकर लंजा को फील होता है कि ये उसका रूम नहीं था। वहीं लड़की के कपड़ों को बेड के पास बिखरा देखकर लंजा अनकंफर्टेबल होकर जैसे ही बेडशीट के अंदर खुद को नेकेड पाता है तो शॉक्ड रह जाता है। जिसके बाद लंजा फौरन बेड से उठकर अपने कपड़े पहनकर वहीं बैठा उस कल्प्रिट के सामने आने का वेट करता है जिसने लंजा के साथ ये सब किया था। और इसी बीच लंजा अपने फ़ोन में आए अपनी मॉम, सिस्टर्स और फ्रेंड्स के मैसेजेस का रिप्लाई करता है। तभी चेंग शियाओ को बाथरूम से नेकेड ही बाहर आता देखकर लंजा एक्साइटेड फील करने के बजाय डिस्गस्ट फील करता है कि तभी लंजा को अपने सामने देखकर चेंग शियाओ सिडक्टिवली कहती है कि उसे अनफॉरगेटेबल नाइट देने के लिए लंजा का थैंक यू। जिस बात पर लंजा एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ पूछता है कि चेंग शियाओ ने उसके साथ क्या किया है। जिस पर चेंग शियाओ लंजा को देखकर अपने लिप्स पर सिडक्टिवली बाइट करते हुए पूछती है कि क्या लंजा को याद नहीं कि उसने चेंग शियाओ के साथ क्या किया है। जहां चेंग शियाओ की बातें सुनकर और उसकी हरकतें देखकर लंजा का वॉमिट करने का मन कर रहा था। तभी लंजा गुस्से में कहता है कि चेंग शियाओ उसे बेवकूफ ना बनाए। जिस पर चेंग शियाओ कहती है कि ये लंजा पर डिपेंड करता है कि वो मानना चाहता है या नहीं, लेकिन चेंग शियाओ के पास एविडेंस है कि उन्होंने बीती रात क्या किया है। तो बात पूरी करते ही चेंग शियाओ जोर जोर से हंसने लगती है। जहां लंजा चेंग शियाओ को पागलों की तरह हंसता देखकर और उसकी बात सुनकर फ्यूरियसली कहता है कि चेंग शियाओ जैसी बिच लंजा से पंगा ना ले। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन थोड़ा तो पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे तो चेंग शियाओ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर ठीक है, हर कहानी में कुछ ट्विस्ट भी होता है, तो देखते हैं आगे लंजा इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर पाएगा। तो अगर आप सबको आज की ये वीडियो एक्सप्लेनेशन थोड़ी पसंद आई हो तो अपने थोड़े बहुत लाइक्स तो दे ही दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ खूब सारे शेयर कीजिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।